भजनलाल की सरकार पूरी तरह फेल है। भजनलाल केवल भोजन भ्रमण और भाषण दे रही है। जोधपुर को मामलो हो चाहे पूरा राजस्थान को मामलो हो, सरकार हर क्षेत्र में फेल है। देखो मारो मानबो है लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हिंसा हुई भी की निंदा में हमारा फेसबुक और हमारा ट्विटर जो सोशल साइट है भी पर भी करी, और भी के बाद जो सरकार द्वारा जो गांव वाला है बाकी साथ अत्याचार हुए भी की भी मैं निंदा करूँ। कलकत्ता में ये घटना हुई, पहले निर्भया की घटना हुई, हर तीसरे दिन इस तरह की घटना होती है। कहीं तो ये इस समस्या का निराकरण हो, तो इसका निराकरण बस यही हो सकता है कि प्रॉपर रेड लाइट एरिया हो, सुरक्षा हो, मेडिकल हो और लीगल हो, और शहर के हर कोने में इस तरह के सिस्टम किए जाएं। ये मेरी मांग है। भगत सिंह भाई साहब जिंदाबाद, भगत सिंह भाई साहब जिंदाबाद, भगत सिंह भाई साहब जिंदाबाद। खमा गणिसा राम राम, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ बिरला ऑडिटोरियम के सामने। जट आज जाट छात्रावास का जो संस्थापक है विजय पूनिया जी बांको विजेतर वो जन्मदिन है, और भी उपलक्ष्य पर आज जो है जाट समाज का अलग अलग स्थानों लोग पधारा है, और कई सारा जो राजनेता वगैरह है वह भी अट शिरकत कराया है। कार्यक्रम रेमाई ने अट मौजूद लोगों बातचीत करला, जो एमएलए वगैरह है बाउंड बातचीत करला कि आज को प्रोग्राम और जो जाट समाज का लोग इस तरीका जो हर्ष और उल्लास दिख रही है विजय पूनिया जी के प्रति, आंगो जो प्यार है, आंगो जो सम्मान है वो भी नजर आ रही है, और बहुत इज्जत जो है आरा समाज का लोग आ रही करे हैं। तमाम बात आपके साथ साझा करवा। आकाश चौधरी मांग साथ मौजूद है। सर आज को जो फंक्शन हो पहले तो बिग बार हम बातचीत करा कि पूरा समाज रा लोग हटाया है आज। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत बढ़िया लगा सबसे मिलके। हमारी क्या भाषा आपकी अलग है थोड़ा। तो विजय पूनिया भाई साहब को जन्मदिन हो, मैं उनको खुद बधाई देने आया हूँ, और सारे सब लोग किसान परिवार के लोग आए हैं। तो निश्चित तौर पे उनके जो इतने बरसों के जो काम थे वो काम के आज लोगों ने पुष्टि कर दी कि इन्होंने वास्तव में ईमानदारी से काम किया। आज 20 तारीख होगी, 2 दिन बाद में रिजल्ट आने वाला उपचुनाव की जो 7 सीटें है, कई लाग रही है कांग्रेस कितनी सीटा पर जीत दर्ज कर सके? देखो चुनाव ना तो सरकार बनाबो जा रही है न सरकार गिराबो जा रही है। चुनाव उपचुनाव को कोई सरकार को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मारो मानबो है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हर जगह अच्छी मेहनत करी, और परिणाम मारा हिसाब पक्ष में आना चाहे। 4 सीटा पर कांग्रेस को ही दबदबा हो, कई लागे चारों खुद की जो सीटा है जट विधायक अब कांग्रेस का खत्म आ रही है या कुछ बदलाव हो सके? देखो जो लोकसभा का चुनाव है भी टाइम कांग्रेस का पक्ष में जनता को माहौल जोरदार हो। अब सरकार ने बार 10 महीना हुआ है, 10 महीना में सरकार को इकबाल पूरी तरह खराब हो गयो, और चाहे किसान हो चाहे गरीब हो चाहे नौजवान हो, हर जो पक्ष है वो बड़ो कमज़ोर रही हो। तो हमारा मानबो है कि लोग कांग्रेस ने दबार वोट दिया है। भाजपा जब सरकार बनाने जा रही तो वादा कर रहा कि महिला पर जो अपराध हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, बन कम करना। कांग्रेस का राज्य में पहला नंबर स्थान पे आयो हो राजस्थान अपराध में। अभी जो घटना हुई है हाल ही में जोधपुर का ही कहना चाहो? अभी भजनलाल की सरकार पूरी तरह फेल है। भजनलाल केवल भोजन भ्रमण और भाषण दे रही है। जोधपुर को मामलो हो चाहे पूरा राजस्थान को मामलो हो, सरकार हर क्षेत्र में फेल है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे नौजवानों नौकरी देवा की बात हो, चाहे किसानन संबल देवा की बात हो, हर जगह अब भजनलाल सरकार पूरी तरह फेल है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जो माहौल बने हो वोटिंग के दिन भी पर कई कहना चाहो, कुछ नुकसान इस सीट पर कांग्रेस ने हो सके? देखो मारो मानबो है लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हिंसा हुई भी की निंदा में हमारा फेसबुक और हमारा ट्विटर जो सोशल साइट है भी पर भी करी, और भी के बाद जो सरकार द्वारा जो गांव वाला है बाकी साथ अत्याचार हुए भी की भी मैं निंदा करूं। वर्तमान में जो धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा करी जा रही है भी, पर आप कई विचार कि जी तरीका हूँ राजनीति के मायने हमेशा बोले जा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रखना चाहिए। सब बीजेपी का एजेंडा है। मैं बीजेपी में 15 साल रही हूँ, 15 बरस काम करी हूँ। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी केवल जाति धर्म परिवार समाज में लड़ाने का काम करती है, पर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसा ही भर्ती जो परीक्षा भी रद्द करने की मांग युवा उठा रहा है बार बार। आपने कहीं लगे कि जी तरीका ऐसा जी जांच करिए, वाकई में भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए? मारो मानबो है कि नौजवाना के साथ न्याय करवा की बात राजस्थान में सत्ता में आवाऊँ पहले बीजेपी करती नहीं सेगा। राजस्थान को नारो दिया, लेकिन नारा देबा में और हकीकत में बड़ो फर्क है। जवान बड़ाई नौकरी के खातर रोजगार के खातर लगातार भीड़ में धक्का खा रही है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं है। तो 100% मैं कह सकूं कि सरकार को इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लोगों में पहली सरकार है जो इतना जल्दी फेलियर हो गई, पहली सरकार है ये।
जी आगे विकास चौधरी अपने साथ मौजूद है। हमें बताया कि तरीका जो है अभी प्रदेश की जो राजनीति चल रही है भी पर बातचीत करी, इसके अलावा जो बीजेपी सरकार को जो एजेंडा है भी पर बात करी और उपचुनाव की जो रिजल्ट आने वाला भी पर भी बातचीत करी। ये जो नई जिम्मेदारी भाई साहब ने मेरे को दी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसको अपने भरसक पूरा प्रयत्न करूंगा कि उसको अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाऊं। अभी तक तो ये था कि केवल हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इस तरह की नौकरियों में जोड़ देते थे, लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अच्छे लीडर्स की भी ज़रूरत है। ख़राब लीडर्स की वजह से हमारा पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। दो लीडर वहाँ, एक पुतिन हो गया, एक जेलेंस्की हो गया, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रखा है। वो हमास के लीडर थे और इजराइल, वो भी एक वॉर हो रही है, उससे भी पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। तो अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है हर लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, देश के लेवल पर। देश के लेवल पर तो है, प्रदेश के लेवल पर भी भजन लाल जी बेहतरीन लीडर हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो सरपंची से लेकर स्टार्ट किया ये सफ़र और आज तक यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचे हैं और उनको सतही नॉलेज है। तो हमें तो उनके नेतृत्व में पूरा यकीन है और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, वो तो हमारे लिए युग पुरुष हैं। तो लेकिन निचले स्तर पर भी हमें अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर। तो हम कुछ लीडर्स भी पैदा करेंगे। अपने प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भी पर आप कहीं कहना चाहो कि जी तरीका का अपराध अभी भी चल रहा है, बीजेपी को विश्वास दिलायो कि अपराध कम कराए। अपराध किस तरह के अपराध की आप बात कर रही हैं? जो लूटमार होती है, डकैती होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, महिला के प्रति जो अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, आपको मैं जानकारी दे दूं, पिछली 3 साल में 14,336 नाबालिग महिलाओं के साथ में जाती हुई है रजिस्टर्ड। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और हर तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर सुनने को मिलती है कि आज 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। फिर कोई ना कोई रेप का केस हुआ, फिर किसी ना किसी तरह का, कभी कलकत्ता से खबर आ रही है, कभी राजस्थान में हर तीसरे दिन इस तरह की कोई खबर आती है। ये कैसे रुकेगा? हम जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस समस्या को हम जूझते आ रहे हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान एक बदनाम देश की कैटेगरी में आ चुका है। मैं कहता हूं कि जीडीपी 5% जीडीपी पर्यटन से हिंदुस्तान को मिलती है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनको 24% जीडीपी मिलती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा देश बदनाम है कि वहाँ पर महिलाएं, पर्यटक आते नहीं हैं यहाँ पर, उनको डर लगता है आने में। इसका बहुत तरह का नुकसान है और एक मॉरली भी हम लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। रोज़ाना इसी तरह की खबरें पढ़ते हैं। इसका क्या इंजाम है? इसका इंजाम, इसका इलाज, इस समस्या का निराकरण मेरे पास है। यदि मेरी कोई बात माने, सरकार सुने और एक ऐसा कानून, मैं फांसी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे कानून की बात कर रहा हूँ जो कि प्राचीन से प्राचीन काल से चला रहा था, उस तरह का ही सिस्टम लागू कर दिया जाए तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आप पूछना चाहेंगे क्या है उसका इलाज? कानून लाना चाहिए जी, वो सब खत्म हो सके। क्या कानून लाना चाहिए? देखिए, आज ये इतने सारे लोग हैं, इनको भूखा रखा जाए और इनके सामने कोई खाने की ढकेल लेके जा रहा हो तो ये क्या करेंगे? भूखे तो मरेंगे नहीं। ये भी एक भूख है, ये भी एक भूख है। इस भूख को जब इसकी तृप्ति नहीं होती है तो आदमी इस तरह के कोई ना कोई, या तो कोई ज्ञान देता है किसी लड़की को, लड़का कोई झूठ सांस बोलता है या कुछ ना किसी तरह से उसका यूज़ करना चाहता है, क्योंकि वो उसको भूख शांत करनी है। लेकिन ये बात, और इसके लिए जिस तरह से प्राचीन काल से वेश्यावृत्ति का सिस्टम था, हर शहर के साथ में, हर कस्बे के साथ में रेड लाइट एरिया हुआ करता था। अभी भी तो रेड लाइट एरिया, अब नहीं है। अब ये कानून नहीं है, पुलिस पकड़ लेती है। कोई भी रेड लाइट एरिया हो, लीगल करना चाहिए। आपको कहना, वो लीगल करना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में है, उस तरह से सिस्टम होना चाहिए, हर सिटी के साथ होना चाहिए। तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। किसी को भूख लगी, आ जाकर अपनी ख़त्म कर ली, शांत कर ली, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये कानून लाने के पीछे जब मैंने कहा तो एक जज से मेरी बात हुई, जज साहब से बात हुई, तो बोले कि ये नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है। तब मैंने उनसे पूछा कि आप आज अखबार में पढ़ रहे हैं कि 5 साल की बच्ची को बलात्कार करके काट के फेंक दिया गया। हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसी खबर आती है। फिर यही खबर 3 दिन बाद फिर वापस आएगी, 5 दिन बाद फिर ये खबर वापस आएगी, 10 दिन बाद फिर ये खबर वापस आएगी। तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ चली जाती है? मेरे इस मांग को योगी जी और मोदी जी यूँ नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो ऋषि हैं,
वो तो तपस्वी आदमी हैं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का वो ले रखा है। लेकिन 98% जनता तो केवल इसी ड्राइव की वजह से काम कर रही है। इसी ड्राइव को लेके दिमाग में दिन भर हिंदुस्तान का मर्द घूमता है 98%। तो उनकी बात को कौन समझेगा, कौन सुनेगा? और समझेंगे, समझने वाले वो हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो समझ नहीं सकते। तो ये आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहेंगी और हमारा देश बदनाम होता रहेगा पूरी दुनिया में। और जिस तरह की कलकत्ता में ये घटना हुई, पहले निर्भया की घटना हुई, हर तीसरे दिन इस तरह की घटना होती है। कहीं तो ये इस समस्या का निराकरण हो। तो इसका निराकरण बस यही हो सकता है कि प्रॉपर रेड लाइट एरिया हो, सुरक्षा हो, मेडिकल हो और लीगल हो, और शहर के हर कोने में इस तरह के सिस्टम किए जाएं। ये मेरी मांग है। एक और सवाल आपको पूछना चाहूँगी, जो समाज के नाम पर राजनीति करी जाए बिन आपकी देखो और कई लागे कि बा आपने समाज वास्ते, आपने प्रदेश वास्ते कति सही है? समाज के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। वो फूट जो अंग्रेज़ों का जो नारा था, फूट डालो राज करो, वो उस नीति पर वो लोग काम करते हैं जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं गया था, अभी पहले स्विमिंग चलाता हूँ तो मेरा टूर गया था वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। वहाँ बता रहे थे कि तीन बार यहाँ पर जौहर हुआ है, बड़े बड़े जौहर हुए हैं। 12,000 रानियों ने, औरतों ने बच्चों के साथ जौहर किया। फिर दूसरा जौहर हुआ, वो 14,500 औरतों ने जौहर किया बच्चों के साथ में। क्यों? क्योंकि कभी अकबर ने उसके लिए को जीत लिया, कभी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। वो क्यों जीत लिया? क्योंकि केवल एक चित्तौड़गढ़ लड़ रहा था, बाकी आसपास के राज्य फूट की वजह से उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो फूट तो हमेशा नुकसानदायक रही है, हमारे देश के लिए भी ये नुकसानदायक रहेगी। हमको सबको एक होना पड़ेगा, देश के लिए एक होना पड़ेगा, देश के विकास के लिए एक होना पड़ेगा। जाट छात्रावास जो है अभी की जिम्मेदारी आपने मिली है, तो अब कई आप कुछ बदलाव लाना चाहो या पहले के जो आप चलती आ रही भी रूपरेखा पर बनाओ आगे? जाट छात्रावास के में जो बदलाव लाऊंगा मैं, एक तो वहाँ पर वो बनाऊंगा, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाऊंगा, हाईटेक लाइब्रेरी, वो अभी नहीं है वहाँ पर। एक तो मेरा ये उसमें वो है। दूसरे जो उसमें जो शिक्षा का प्रकरण जो तरीका होगा वो इस तरह का होगा कि वहाँ से कुछ छात्र अफसर तो बने ही बने, मैंने पहले भी कहा था, लीडर भी बने। पहले भी लीडर बनता है बटू आप जो कहना चाह रहे हो? पहले लीडर इस तरह के बनते थे, धुआंधार वाले लीडर बनते थे। और हमारा छात्रावास का नियम है कि जिसके भी खिलाफ में FIR होगी उसको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। तो एक अलग तरह का डिसेंट लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके अनुसार एक लीडर में कई क्वालिटी जो आप देखना चाहोगे, जो आपके छात्रावास से बच्चा निकले ए क्वालिटी होनी चाहिए जो लीडर वाली आप देखो? वो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित हो, देशभक्ति की उसमें भावना हो। एक तो ये ईमानदार हो और डेडिकेशन हो, मेहनती हो, इस तरह का तो गुण उसमें होनी चाहिए। और जो धुआंधार वाली बात आप बोली, तो एन करने का मतलब आपने पसंद नहीं है या फिर आप सोचो कि समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी सही नहीं है जो आप बताएं कि धुआंधार राजनीति करे, या फिर जिस तरीका वहाँ पर देखा कि? वैसे तो अभी इस देश को धुआंधार राजनीति करने वालों की ज़रूरत है, डंडा हाथ में लेके फिर वो राजनीति करे आदमी। अभी छात्र संघ चुनाव हो कौन रही है अभी, पर आप क्या कहना चाहो कि जिस तरीका लगातार मांग उठाई जा रही छात्रों की तरफ कि इलेक्शन होना चाहिए पर हो नहीं रहा है? इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे देश में वो जीवंत रहनी चाहिए, और वो स्टूडेंट टाइम से ही वो एक तरह का संस्कार आता है लोकतंत्र का। तो स्टूडेंट्स के लिए इलेक्शन तो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप भी को समर्थन करो पूरी तरह? 100% समर्थन करता हूँ मैं। अब छात्रावास का कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, बाहू जानना चाहवा कि आज जो विजय पूनिया जी बांगो जन्मदिन पर तो बड़ो जो है कार्यक्रम रखे गए, पहले तो क्या लाग रही हो? अटार जोरदार लाग रही है, माँ के लिए गर्व की बात है। मैं नया छोरा बार 1 साल हुए या नया छोरा पुराना देख रहे हैं, कई DGP कई IAS IPS निकले रहा, ये हॉस्टलों ही वन गरीब छात्रा ने जयपुर जान की सिटी में पहली सामंती शासन चालो। अब उस जमाना में किसान पुत्रा ने जगह को नहीं है, जयपुर में जन भाई साहब ने स्थापित किया, सबने लार, और बहुत बड़ी गर्व की बात है। भाई साहब हमारे दिला में हमेशा रहे, जाट रतन कोहिनूर है भाई साहब, एक कोहिनूर वो हीरा तार, एक हमारी हीरा विजय भाई साहब होनी है भाई साहब। अब नई जिम्मेदारी भगत जी ने दी गई है, कई बन क्या देखो आप एक संस्थापक के रूप में? बहुत बढ़िया देखा जिया भाई साहब, विजय भाई साहब जिया दिया तो मैंने कुछ सोच समझ दिया, वही विजय भाई साहब की दूरदृष्टि, वहाँ के परिणाम सब बढ़िया है। विजय भाई साहब में कोई फैसला में कोई दिक्कत कौन है, जो भी दिया सब बढ़िया दिया। भगत सिंह जी भाई साहब भी बहुत बढ़िया है, यहाँ समाज के प्रति सबके लिए सोच रख के समाज आगे बढ़ावा कि यहाँ पैसा वाला सब हो, पैसे वाले सब होते हैं लेकिन पैसा खर्च किसी से नहीं होता, ये खर्च करने वाले आदमियों में से है।
जी आप बताएं कि आपके जो पहले के छात्र है वे पढ़ पढ़ के बड़ा अफसर पता बढ़ गया है, आपको कई सपना आप पढ़ कहीं पढ़ना चाहो? मैं तो RS बनना चाहता हूँ, RS की तैयारी कर रहा हूँ, अभी RS की कर रहा हूँ। लोग मौजूद है बाहू जानाला कि आपका साथी बताया कि बहुत अच्छो कार्यक्रम आज को रियो है, आपने सब बढ़िया बात कही लगी कार्यक्रम के मायने? कार्यक्रम में सब बढ़िया बात कही लगी सर? कब यह लगी कि एक तो पूरा जाट हॉस्टल का जाट पहले जो पूर्व साथ रेड है भाई साहब, हमारे सीनियर हमारे जो सब आया, सब आपको मतदान दियो। और एक सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा प्रोग्राम कराया गया है जिन भाई साहब की इतनी बड़ी इज्जत, तो बड़ा नाम, जो नाम है उतना ही लोग आए ही एक्सपेक्ट करी है, आशीर्वाद दिया है और ये बहुत कुछ तोहफा गिफ्ट भी दिए हैं। और भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है कि 1900 से और अब तक लेकर इतने सालों में भाई साहब ने बहुत ज़्यादा हॉस्टल के छोरों को और जो भी जाट के गरीब परिवार से आते थे उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आप लोग आगे है जी तरीका आपका बताया कि आज बहुत बड़ा दिन है, जो छात्रावास में जो लोग रह दिया है या जो अटू निकल चुका है, भूतपूर्व स्टूडेंट भी कुछ आया है। देखो 20 नवंबर 1949 को हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा दिन था जिस दिन भाई साहब का जन्म हुआ। आज हमारे समाज में 1970 से ये हॉस्टल चल रहा है, हजारों लड़के IAS IPS बन के यहाँ से निकल चुके हैं। और आज जो राजस्थान क्रिकेट टीम मुख बधिर जो दिलीप ट्रॉफी होती है उसका जो कैप्टन है वो हमारे हॉस्टल का छात्र है। और अन्य जो भी मतलब बहुत अच्छी पोस्टों पे पहुँच चुके हैं। विजय भाई साहब ने बहुत ही स्ट्रगल करके समाज को स्टेबल किया है। लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं होती थी। जिस टाइम में पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में 7 से 8 लड़के थे, उस टाइम भाई साहब ने संघर्ष किया है। आज उन्हीं की बदौलत उन्होंने पहला 1996 में महेंद्र चौधरी को जाट अध्यक्ष बनाया यूनिवर्सिटी का। उसके बाद से 8 से 10 अध्यक्ष यूनिवर्सिटी में जाट बन चुके हैं। हाँ, मैं नागौर जिले से श्री राम गोदारा गांव बोडवा। मैं सन 75 में यहाँ आया था, किसान छात्रावास SMS हॉस्पिटल के सामने था। वहाँ पर उस टाइम में 250 रुपये आते मंथली डाइट, और वो भी हमारे से बड़ी मुश्किल से हमारे परिवार वहन कर सकते थे। जयपुर में रहना तो कहाँ था, बहुत ही मुश्किल था। मैं 75 में आया, वहाँ BA करके नागौर कॉलेज से, और यहाँ LLB ज्वाइन की यूनिवर्सिटी में, और मैं यहाँ 3 साल रहा। और ऐसा माहौल था, विजय भाई साहब हमारे यहाँ सुबह शाम इनमें 2-3 में संभालते थे, हम आराम से यहाँ रहते थे। बहुत ही अच्छा माहौल था उस टाइम, हम याद करते हैं। मैं भी अभी देख आया किसान छात्रावास सूचना केंद्र के पीछे, वो अभी पड़ी है। उसमें उस टाइम हम उस टाइम में 30-35 लड़के रहते थे, शुरुआत ही हुई थी। और यहाँ 20 कमरे थे, वहाँ रह आराम से, और 250 रुपये आते थे। हमारे बहुत खुशी होती है, 250 में जयपुर रह जाते हैं। आज का प्रोग्राम के ऊपर आपका क्या विचार है जिस तरीका? देखो आज यहाँ पर श्रद्धेय हमारे सबके आदरणीय सम्मानीय श्री विजय पुनिया जी का जो 75वां जन्मदिवस है, उसके मौके पर मैं तो खुद काठमांडू था और वहाँ से मैं सीधा यहाँ पर पहुँचा। स्पेशली प्रोग्राम रहे, स्पेशली काठमांडू से यहाँ पर सीधा मैं हिंदुस्तान पहुँचा आज। और जयपुर मुझे आना था, इन्विटेशन था मुझे, लेकिन जाटों के प्रोग्राम में आने का निमंत्रण क्या होता है, सब पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो किसान कौम है राजस्थान के अंदर 25% जाट है, और जाट मेहनत करने वाली कौम है। सब लोग आपने देखा होगा, IPS भी यहाँ पर आई थी और RS भी आए थे, IAS हमारी, तो तमाम जाटों के यहाँ पर नेता पहुँचे। आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर सब जाति के लोग आए थे विजय पुनिया जी को यहाँ पर बधाई देने के लिए। यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी पहुँचे थे। इसके अलावा हमारे जो गुर्जर समाज के एक आइकॉन रहे हैं विजय वैसला जी, वो उनके पिताजी नहीं है अभी, लेकिन वो खुद पहुँचे। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा भी पहुँचे, तमाम यहाँ पर MLA भी पहुँचे हैं, और जाट छात्र भी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि विजय पुनिया जी ने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है। विजय पुनिया जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य पर आज आप पधारिया हो, पूरा समाज का लोग पधारिया है, बड़ी धूमधाम बांगो जन्मदिन मनाया गयो है, कई कहना चाहो ये पूरा कार्यक्रम के ऊपर? देखो विजय भाई साहब का ये जो जन्मदिन है, आपने हज़ारों लोगों जो यहाँ देखा है, ये विजय भाई साहब की जो लोगों के प्रति जो उनका प्यार, उनको लोगों को जो सहयोग किया है, उसी का परिणाम है कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। और मैं तो कहूँगा विजय पुनिया जी एक वो जाट समाज की शख्सियत है जिन्होंने सब समाजों को साथ में है। मैं जब हॉस्टल में रहता था, हमारे साथ विष्णु समाज के लोग भी रहे, यादव समाज के लोग भी रहे, इवन मुसलमान भी लोग रहे हैं, और सबको साथ लेंगे। उनके न कोई जाति भ्रंत, हर वर्ग का जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता पड़ी जयपुर में रहने के लिए, उनको शरण दी और उनको आगे बढ़ाया। मुझे भी कई बार भाई साहब के साथ जीने का मौका मिला, शाम को लिम्का और गोल्ड स्पोर्ट पीने का मौका मिला। पढ़ तो नहीं पाया ज़्यादा, मैंने इन पर यही लिखा है। एक तो मैं अगर मुझे वक्त मिलता ना तो मैं गाता, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे
आवाज मैं ना दूंगा। दूसरी ये कहता, आप रहे न रहे, आप रहे न रहें, भाई साहब के बारे में, आप रहे न रहें खुशबू आपकी रहा करेगी। लोग कहें न कहें ये जमी तो कुछ कहा करेगी। जमी बोलती है आदमी के जाने के बाद, बाहर भी तो आती है पतझड़ के जाने के बाद। कभी भाई साहब भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद हजारों सालों तक। ये जीवन का सार है। आज विजय जी पूनिया को जो जन्मदिन मनाया गयो है बिरला ऑडिटोरियम में मायने 78 सारा लोग आया है। आप भी बामू एक हो, काई आपकी बामू कत्तो काई जुड़ाव है, आपने बारी कई बात अच्छी लगे? मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा, परंतु मैं हनुमानगढ़ जिले से आता हूँ। एक चीज़ उसकी मैं यूट्यूब पे देखा था, कायल हो गया था। और बच्चे जो मेरे साथी थे वो सुरतगढ़ थे, वो जाते थे, कहते थे कि विजय जी पूनिया ने अपने एक समाज के लिए नहीं 36 समाज के लिए एक समाज से ऊपर उठ करके बहुत बड़ा योगदान दिया। और 36 समाज के लोगों को बहुत अधिक पढ़ाने में और बढ़ावा भी दिया। और आज देखा आपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टोडा साहब जी भी आए, और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी आए, और धर्मेंद्र जी ने भी उसको वीडियो कॉल पे बधाई दी। तो इतनी भीड़ होना एक जन्मदिन के, और कोई राजनेता भी नहीं है, एक समाज सेवा है। समाज सेवा में इतनी भीड़ होने का रीज़न यही था कि लोगों की दिल से बड़ी सेवा की है। आज लगभग 10,000 लोग आए होंगे, और ये दिल की सेवा के कारण ही हो पाया है। सर्व समाज 36 समाज के लोग आए। कई बात आपने बढ़िया लगी विजय जी? देखो, विजय पूनिया भाई साहब राजस्थान और हिंदुस्तान की शान है। वो स्कूली लाइफ में और कॉलेज लाइफ में एनसीसी के बेस्ट कैडेट रहे, राजस्थान के भी और ऑल इंडिया के भी। इसके अलावा वो कुश्ती के, फुटबॉल के, कबड्डी के, वॉलीबॉल के और रनिंग के 5 खेल प्रतियोगिताओं के नेशनल चैंपियन हैं। पढ़ाई में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं। और जब 1970 का दौर था, जब जाट समाज के लोग या ग्रामीण परिवेश के किसी भी जाति समाज के लोग जयपुर में आकर पढ़ाई करते थे, अपना व्यवसाय स्थापित करते थे, तो यहाँ पर रैगिंग का एक तरह का एक अलग दौर था। वो टिक नहीं पाते थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाले लोग चले जाते थे। आपने भी कदे हुई की रैगिंग? आपने भी हुई की रैगिंग कदे? हाँ, तो उनका वर्चस्व, उनका रुतबा, उनका महंता पूरा समाज ऋणी है। आज का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों लोग आया है, आप कटाऊ पधारे आज का कार्यक्रम में? मेरे पास विजय पूनिया जी का फ़ोन आया था, और उनके छात्रावास से भी 1-2 बच्चों ने संपर्क किया था कि आपका जो नंबर है उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है और आपको याद किया गया है। तो मैं कल रात को यहाँ पहुँचा हूँ 2 बजे, और कार्यक्रम बहुत अच्छा था, काफ़ी भीड़ थी, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम प्रियव्रत छिकारा है, और दिल्ली में हमारी एक संस्था है जाट मित्र मंडल दिल्ली, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनके जाट महासभा के अध्यक्ष थे, उनको और धर्मेंद्र को सन 86 में ब्लड, पूरे राजस्थान से ब्लड इकट्ठा किया। उनके बराबर का खून, उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर से ले लेते, और फिर जहाँ जो हॉस्पिटल होते थे वो ब्लड बैंक में जमा करा देते थे। फिर जो भी कोई गरीब के बच्चे हैं, डॉक्टर कहता कि इसे थैलीसीमिया बीमारी, इसके खून चढ़ेगा, तो गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाए? तो कहता कि विजय पूनिया से पर्ची लिया हो। विजय पूनिया अपनी पर्ची लिख देता, और उस गरीब आदमी को जेब से और पैसे देता, हॉस्पिटल का खर्चा देता, और उनके खून चढ़ता। इस तरह के हज़ारों बच्चों के खून चढ़ाया। जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, कोटा में, जगह जगह ब्लड इकट्ठा करते थे वो, और ब्लड बैंक में जमा कराते थे। राजेश पाडलेट को खून से तोला, वो ब्लड बैंक में जमा कराया। धर्मेंद्र जी को तोला, और ये आपके भास्कर के वो थे, भास्कर के जो मालिक थे, अब तो शायद उनके बराबर खून तोला और बैंकों में जमा कराते थे। और फ्री विजय पूनिया की पर्ची चली जाती ब्लड बैंक में, उनको खून मिल जाता। और गरीब की इस कंडीशन दे के भाई ये गरीब आदमी है, इसके रहने की व्यवस्था ही नहीं, उसको जेब से खर्चा देती है 10, 20, 20 हज़ार। ये सब ये इस तरह का प्रोग्राम कोई कर ही नहीं सकता, विजय पूनिया के अलावा कोई कर ही नहीं सकता।
विजय पूनिया जी का 75वें जन्म दिवस पे जो आज कार्यक्रम रखे गए हो जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम रे मायने बड़े तमाम जो नेता है पधारिया हा बहु बातचीत भी करी और जो जाट छात्रावास में पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो पूर्व छात्र रिया बहु बातचीत करी तमाम जानकारी आपके साथ साझा करी ही और पूरा वीडियो देखकर जी तरीका उन लोग बारे जो गुणगान कर रहा है विजय पूनिया जी का भी पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो झलको पर प्यार और विश्वास। खमा गणिसा राम राम।